हेलो मेरे प्यारे देशवासी दोस्तों, देश भर के भाइयों। हम बचपन से हिंदू मुसलमान एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। काम काज करके एक साथ हिंदू मुसलमान काम काज करके हम बड़े हुए हैं, एक साथ हम जीते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हम ज़िंदगी में बहुत बचपन में खेला कूदा करते थे, खेल देखते थे। अब भी बहुत सारे मैच गेम हम देखते हैं, जैसे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो या फिर कबड्डी हो। बहुत सारे खेल हम देखे हैं, आज भी देखते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है मेरे यारों, ये ज़िंदगी जंग की तरह है, खेल की तरह है। पर खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। खेल में सच्चा दिल से अगर खेलकर, ईमानदारी के साथ खेलकर कोई हार जाए तो उसको कोई दुख नहीं होती है, पर थोड़ी गम होती है, ये बात और है। और कोई जीत जाता है तो उसको बेशुमार खुशी होती है, खुशी का इजहार करते हैं, ये भी सही बात है। पर चोरी कर के जीत जाना, ये जो जनता खेल देखते हैं, जो पब्लिक खेल मैच देखते हैं, उसे भी पता चल जाता है कि इस टीम ने चोरी कर के जीते हैं। तो ये जीत लज्जाजनक जीत होती है। ये हार नहीं हम कहते, इसे हार से भी बदतर। तो ऐसे जीतने का क्या मकसद? खुद खिलाड़ी जो है वो अगर चोरी करके जीतते हैं तो भी उसका दिल गवा देती है, उसका मन कहता है कि हमने नहीं जीता, हम हारे हुए हैं, पर हमें जिताया गया, या फिर हमने जो है चोरी करके जीते हैं। उसका दिल कभी ये गवाह नहीं देता, क्योंकि दिल जो होता है इंसान का सबसे बड़ा अदालत होता है। हक को हक कहता है, गलत को गलत कहता है, ये दिल है जी। सबसे बड़ी अदालत इंसान का दिल होता है। सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आज हमारे देश में जो हुआ है, कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ है। ये एक मैच है, गेम है। तो इस गेम में, इस खेल में ऐसा खेला गया और ऐसे जीता गया चीटिंग करके, जैसे चोरी हमने होते हुए बहुत देखे हैं, सुने हैं जी। हम छोटे से बचपन में सुनते थे, घर में आया कोई चोर डाकू का एक दल आया, एक 8-10-12 आदमी का चोर डाकू लूटने आया एक घर। उस घर से सोना पैसा कैश जितना होता था ले जाता था। लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि चोर आया, पैसा चुरा ले गया, गहना जेवर चुरा ले गया, उसके साथ साथ उसका घर का जो भी सामान था जी, खुंती, बोटी, हांडी वगैरह, ये हांडी वगैरह या फिर झाड़ू वगैरह, ये सब चुरा ले जाता है चोर डाकू आके। ये ऐसा चोर हमने नहीं सुना, ना हमने देखा। तो हमारे जो आज के देश में, हमारा हर राज्य में जो हाल हो रहा है, भारत के हर राज्य में किस कदर चोरी कर के एक पार्टी जो मनमानी कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर कैसे लूट मचा रही है। बिहार में चुनाव हुआ, ऐसे जीता, ऐसे चोरी किया कि पूरा बिहार को ही लूट लिया। बिहार की जनता की जो है आन बान शान इज्जत आबरू सब कुछ लूट लिया जी। ऐसा लग रहा है जैसे मंगल ग्रह से 2.5 करोड़ आदमी आके वोट डाल के गया है, बीजेपी को जिता के गया है। ये चोरी का भी कोई हद होती है यार, चोरी करने का भी कोई सिस्टम होती है। ये चोरी करने वाले जो होते हैं ना, उनका भी कुछ रूल्स होती है, उसका भी कुछ ज्ञान शिक्षा होती है। लेकिन आज के जो चोर है उसका कोई ज्ञान में नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल है, और ऐसे लूट रहा है, ऐसे चोरी कर रहा है, अपने आप चोरी का सबूत छोड़ रहा है। बिहार में जितना वोट डाला गया है टोटल
उससे उससे भी 2.5 करोड़ ज़्यादा वोट एक्स्ट्रा डाला गया है। वो आदमी कहाँ से आया? मंगल ग्रह से आया, आसमान के ऊपर से आया, आके बीजेपी को डाल के गया, या फिर हमारे समाज का बंदर खिंजीर जो कुत्ता वगैरह है वो वोट डाल के गया। हो सकता है आज का इंसान से ज़्यादा जानवर का कीमत ज़्यादा हुआ है। जानवर को भी इंसान से ज़्यादा सम्मान दी जा रही है। जानवर है अपनी जगह, उसका कीमत उसका सम्मान है, इस्लाम में है। किसी भी जानवर को किसी भी जीव को बेकारण बिना वजह नहीं मारना चाहिए। तो जानवर का सम्मान, जानवर जो जैसे जानवर है उसकी वैसी सम्मान है। लेकिन इंसान सबसे आला है, इंसान सबसे ऊपर है, सृष्टि में सबसे आला अफजल है इंसान। तो जानवर को ज़्यादा कीमत मिलता है, ज़्यादा सम्मान मिलता है इंसान से। इंसान को छोटी छोटी बात पे मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, इंसान को परेशान किया जाता है हमारे देश में सरकार द्वारा। तो ये 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा वोट आया कहाँ से? जिस तरह बीजेपी का सरकार को जिताया चोरी में, हमारे कुछ अंधभक्त लोग हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, बांग्ला में और हर राज्य में है, वो बड़ी खुश हो रहा है। वो पागल लोग, गांडू, गू खाने वाला लोग ऐसे खुशी मना रहा है, उसको थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अक्ल है, सब है, लेकिन मनमानी करने वाला शैतान होता है। लेकिन शैतान का मुकद्दर में हार तय है। शैतान जीत नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए उछल सकती है, थोड़ी देर के लिए मचल सकती है, उछल सकती है, लेकिन शैतान का हार तय है, सच्चा इंसान का जीत तय है। तो मेरे देशवासी, हक के लिए उठो, हक बोलो, सच बोलो, झूठ से बाजाओ। झूठ हलाकत होती है, झूठ हलाकत होती है। चाहे किसी बिरादरी का इंसान हो, चाहे किसी कौम का इंसान हो, झूठ बोलने वाला हार जाता है, झूठ बोलने वाला मिट जाता है। झूठ का कभी जीत नहीं होता है, सच का जीत होता है। जी, सच बोलने वाला बनो, हक के लिए आवाज़ उठाओ, गलत को ख़त्म कर दो, गलत को ख़त्म करने की सोचो, वरना अपना किए का फल एक दिन ऐसे मिलेगा, तुम्हारा ही नस्ल तुम पर थूकेगी और तुम पर लानत करेगी और तुम्हें बहुत बुरी बुरी गाली देगा, तुम्हारा ही नस्ल या फिर हमारा नस्ल। अगर हम गलत पर रहेंगे तो, हम गलत को सहेंगे तो, गलत के साथ देंगे हम, तो हमारा नस्ल ही हम पर थूकेगी, हमें गाली बकेगी, बहुत बुरी बुरी गाली बकेगी। तो मेरे देशवासी भाइयों, डरो उस रब को, जो भी तुम जिसको भी सृष्टा मानते हो, पालने वाला मानते हो, खिलाने वाला मानते हो, भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, रब मानते हो, अल्लाह मानते हो, डरो उससे। ठीक है मेरे यारों, हक के साथ खड़ा हो जाओ, गलत छोड़ दो। खुश रहो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासी भाइयों।